गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस ये हमारा न्यू ब्लॉग है। और अब जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आने ही वाली है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सफाई और कर दूं। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं बस सोच रही हूँ फटाफट ऐसे ही, मतलब झाड़ू तो लगा ही दूँगी मैं, क्योंकि जाले वाले हैं तो वो हट जाएंगे। तो बस मैं आज करती हूँ थोड़ा किचन की सफाई, सोच रही हूँ करने की। तो अभी लगती हूँ मैं। हमने नाश्ता किया है, पीयू की छुट्टी है, रिमांशु गया है स्कूल, उसकी नहीं है छुट्टी। ये देखिए, ये हेलो करो, गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है और हमने नाश्ता कर लिया है अभी अभी। तो बस ये टीवी देख रही है, तो बस अभी काम करते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए, तो आपको दिखाएंगे जो भी कुछ करेंगे। तो बस मिलते हैं आपसे। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और मैंने पहले जो बर्तन थे जो हमने खाया पिया था, पहले मैं वो साफ़ किए। और जो प्याज लहसुन रखने की थी और इसमें मैं बर्तन रखती थी, तो पहले मैंने वो साफ़ किया। तो ये बर्तन ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो फिर मैंने धोए थे सारे, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आते। हमारे जो रेगुलर हैं वही बर्तन हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने फिर इनको सबको साफ़ किया। और धीरे धीरे इनको साफ़ किया, फटाफट काम करा मैंने। फिर भी बहुत टाइम लग गया था मेरे को, क्योंकि फिर मैंने खाना भी बनाना था, बच्चों को भी देखना था, ट्यूशन भी छोड़ के आना था बच्चों को, फिर दूध भी लेके आना था। तो मैं बीच बीच में काम भी करती गई और मैं बच्चों को भी देखती रही बीच बीच में। तो फिर ये मेरे बर्तन मैंने धो लिए थे और मैं इन्हें अब धो के रखूँगी फटाफट। तो देखिए, दिवाली पे सारी सफाई करनी होती है, इसलिए तो मैंने अंदर से नीचे से बाद में झाड़ू लगाई, क्योंकि पहले मैंने ये बर्तन साफ़ करे। सिंक थोड़ा सा मैंने की थोड़ा खाली हो जाएगा ये, क्योंकि सिंक भरा होगा तो मैं कैसे करूँगी। फिर डब्बे भी उतारने थे सारे, तो मैंने सारे डब्बे भी निकाले नीचे, फिर उनको धोया, फिर उनको लगाया। तो अभी कर रही थी मैं धीरे धीरे सारा काम। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, पहले मैं गैस का पाइप निकालने के चक्कर में थी। और ये देखिए मैं धो रही हूँ ये प्याज आलू की रैक, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है। तो फिर मैंने इसे धो के और मैंने इसे धूप में रख दिया था। और ये इसका पानी सारा निकल जाए। और ये बिल्कुल, मतलब ये होता है ना, अगर गीले आप रख दोगे तो किचन में फिर कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको धूप लगा दी थी बाहर। और अभी थोड़ा मेरा अभी स्टार्ट ही किया है मैंने अभी, तो काम बहुत है अभी मेरा। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो कैसे मैंने मुश्किल से साफ़ किया ये, क्योंकि जगह नहीं थी धोने की वहाँ पर। तो फिर मैंने इसे पानी भर भर के घेरा इस पे और इसे साफ़ किया। उसके बाद मैंने ये बर्तन रखने का है रैक, तो इसको भी धोया और इसे भी साफ़ किया। तो इसको भी मैंने धूप में रखा, तो मैंने दोनों ही धूप में रख दिए थे धो के, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो साफ़ नहीं होते हैं।
और ये कभी कभी साफ़ होते हैं। तो दिवाली पे तो सारी सफाई करनी होती है, इसलिए मैंने सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया था। मतलब कमरे में रखा था मैंने सारा सामान, और फिर मैंने इनकी सफाई की। और दिवाली पे यही होता है कि आप कोने कोने को साफ़ करना होता है आपको। तो हम अपने घर पे भी बहुत सफाई करते थे, तो हमें वो ही आदत है, तो हम सफाई नहीं करते दिवाली पे। तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिवाली के टाइम पर ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा जाल लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं, तो वो हमें साफ़ करने होते हैं। और मकड़ी वगैरह बहुत हो जाती है, तो इसलिए हमें सफाई करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि फिर अगर दिवाली पे नहीं करोगे आप, तो फिर वो होती नहीं है सफाई। तो हमारे घर पे तो पेंट वगैरह भी होता था हर साल, तो हम तो बहुत सफाई करते थे और सारा काम करना होता था। और देखिए यहाँ पर मैं अपनी गैस साफ़ कर रही थी, तो गैस का पाइप मेरे से नहीं निकला, तो मुझे ऐसे ही साफ़ करनी पड़ी ये। क्योंकि मैं सोच रही थी चलो गैस निकल जाएगी तो इसे धूप में भी रख दूँगी, तो ये निकली ही नहीं मेरे से पाइप। हाँ, मैंने बुलाया भी था मेरी दरानी के बेटे को, तो उसको भी नहीं निकला। तो फिर मैंने ऐसे ही साफ़ कर दी गैस, और मैंने ज़्यादा गीली नहीं करी इसे, बस साबुन से ही साफ़ करी और जूने से और पोछा लगा दिया था इस पर। क्योंकि ये तो साफ़ होती रहती है, रेगुलरली हम साफ़ करते ही हैं। तो फिर भी मैंने नीचे से अंदर से साफ़ करी थी ये उल्टी करके। और काम मैंने फटाफट किया। और फिर दिवाली पे ये होता है कि आप मतलब कोना कोना साफ़ करना होता है, टाइल्स वगैरह जाले नहीं होने चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो बस इस चक्कर में मैंने सारी सफाई कर दी कल, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने सफाई करी कि नहीं, पहले किचन साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, और वो तो साफ़ होनी चाहिए हमेशा। तो किचन में हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर खाना बनाकर खाते हैं, तो वो साफ़ ही होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा था, पहले मैंने नवरात्रों से पहले अपनी लॉबी की सफाई कर दी थी, क्योंकि मंदिर में पूजा पाठ होती है नवरात्रों में, तो मैंने इसलिए ही पहले ही पूजा कर दी थी, वो मतलब पहले ही सफाई कर दी थी वहाँ पर। और तो मैं वहाँ से निपट गई, और मैंने अब किचन, क्योंकि सैटरडे था और पीयू भी घर पे थी और हिमांशु तो गया था स्कूल, लेकिन फिर भी मैंने चलो आज सैटरडे कर देती हूँ। संडे को मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि संडे को है होई का व्रत, तो ऐसा हम मानते हैं हमारे यहाँ पर कि होई वाले दिन मतलब सफाई नहीं करनी चाहिए, या कोई कीड़े मकोड़े नहीं मरने चाहिए। तो इसलिए मैंने सैटरडे को किया, नहीं तो मैं संडे को ही सफाई करती। तो वैसे तो मैं नहीं रखती हूँ व्रत, तो हम ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं माता के। तो मैंने कभी नहीं किया व्रत, और बस मैं करवा चौथ का व्रत ही रखती थी पहले। तो होली का व्रत मैंने कभी नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ढक दी थी गैस साफ़ करके, और सारे डिब्बे उतार दिए थे। और फिर मैंने ये सारे खिड़की दरवाजे खोले, धूल मिट्टी सारी पीछे से पहले मैंने झाड़ू लगाई इनको, फिर मैंने इनको पानी से भी साफ़ किया, पोछे से साबुन लगा के, ब्रश लगा के। तो ये साफ़ हो गई हैं बिल्कुल।
तो देखिए, तो यही होती है दिवाली पर सफाई की, आपको बिल्कुल साफ़ करना होता है। क्योंकि मैंने पीछे से भी जाके सारे जाल हटाए, क्योंकि पीछे बहुत जाल लगे हुए थे, क्योंकि वहाँ से रेगुलर सफाई तो नहीं होती है। क्योंकि मैं तो बंद करके ही रखती हूँ इसे, खिड़की को, क्योंकि कीड़े कुछ भी आने का डर होता है, इसलिए मैं नहीं खोलती हूँ। तो बस मैं हल्का सा खोल के रखती हूँ पीछे से। तो अब ठंड आ गई है तो अब बिल्कुल बंद कर दूँगी, क्योंकि हवा आती है वहाँ से। तो बस मैंने यहाँ से पीछे से भी सफाई कर दी। और देखिए आप, मैं साफ़ कर रही थी पीछे से, और मैं पीछे वाले गेट से गई थी घूम के। तो मुझे इतना टाइम लग रहा था वहाँ से इधर आने में और जाने में। तो देखिए, फिर मैंने अपनी सीढ़ी ली और मैंने जाल वाल तो साफ़ कर दिए थे। फिर मैंने अपने पंखे की सफाई करी, क्योंकि पंखा बहुत गंदा हो रहा था। ये पंखा मैंने सीढ़ी से सारी, पहले मैंने जाले और दीवार पर सारे जाले उतारे। इतने जाले भी नहीं थे, पर थे छोटे छोटे कोने पर, मैंने देखे थे कोने कोने पर हो रहे थे छोटे छोटे जाले से। तो वो मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं पंखे के लिए चढ़ी और मैंने पंखा साफ़ किया। तो देखिए आप, तो ये पंखा बहुत गंदा सा लग रहा था, अजीब सा। तो फिर मैंने इसको साबुन लगा के और साफ़ कर दिया था। मतलब इतना साफ़ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ पाई, डर लग रहा था अकेले में करने में, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो इसलिए मैंने बस जितना हुआ उतनी सफाई कर दी और सारे जाले झूले सब निकाल दिए। तो मैन तो पीछे नहीं होती है सफाई करने के लिए दिवाली पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं होती है, क्योंकि हम खाना वहीं बनाते हैं। बस फिर देखिए, मैंने नीचे से सारे ये जो थी अंदर की अलमारी, तो ये सब मैंने साफ़ करी, डिब्बे निकाल के इनको भी साफ़ किया और सारी सफाई करी नीचे से, सारी जगह से। तो फिर मैंने शाम को सारा भूख के डब्बे खोल के रख दिए और फिर चाय बना के दी। तो देखिए, मैंने सिलेंडर भी लगाया और गाइस हेलो, टाइम हो रहा है अभी करी तो कुछ इतने बज रहे हैं बस। आउच आउच आउच, फोन मेरे हाथ में है। बाय बाय। टाइम हो रहा है 9:30 और मैं बना रही थी थोड़े अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। तो टाइम बहुत हो गया है और रोटी बनानी है और काम तो हो चुका है, थोड़ी सेटिंग भी मैंने और मैंने सफाई भी कर दी थी देखो। लेकिन अभी और करूँगी दोबारा से, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तो करूँगी